Assalamu alaikum. Today we learn supervised learning in machine learning. So first of all, here is the content that we're gonna discuss today. First of all, machine learning. Machine learning is a type of artificial intelligence that provides machines the ability to automatically learn from the data and past experience to identify the patterns and make predictions with minimal human interaction. सो बेसिकली मशीन लर्निंग एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम किसी मशीन्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो ह्यूमन की तरह थिंक करे और ह्यूमन की तरह ही अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे और ह्यूमन की तरह ही हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे। बट मशीन को हम ट्रेन कर सकते हैं लेकिन वो कभी भी रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकती। एक पीस ऑफ हार्डवेयर कभी भी ये नहीं बता सकता कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ह्यूमन रैशनल थिंकिंग कर सकता है। हम मशीन को ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो रैशनल थिंकिंग करे लेकिन वो इटसेल्फ कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकती अपने थिंकिंग के लिए। सो machine learning allows us to produce more accurate values. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ह्यूमन है उसको 1 से लेके 100 तक नंबर्स को सम करना है तो उससे प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू मशीन। अगर हमने किसी मशीन को ट्रेन किया हुआ है तो वो ये सम सेकंड में कर देगा कैलकुलेशन। तो इट्स मीन्स मशीन आर मोर एक्यूरेट देन ह्यूमन। Okay, so first of all, types of machine learning. There are three types of machine learning: supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. First of all, supervised learning. Supervised learning is the type of machine learning in which machines are trained using well-labeled data. जैसे कि हमने देखा कि हम मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, हम मशीन को ट्रेन करते हैं ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्शन परफॉर्म करके दे सके। अब इसमें तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट सुपरवाइज, देन अनसुपरवाइज और देन रेनफोर्समेंट। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम लेबल्ड डाटा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा सेट है, इसमें हम लास्ट पे डाटा सेट के लास्ट पे हम उस जो हमारा डाटा होता है उसको हम बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं कि लाइक आउटपुट उसकी क्या होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर टुडे इज़ रेनिंग है, ठीक है, तो हम इसको लेबल यस करेंगे। फॉर एग्जांपल डॉग्स और फ्लाइंग्स, ठीक है, इसको हम नो करेंगे। तो ये जो लास्ट पे यस और नो है ये बेसिकली हमारी लेबलिंग है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, ये हमारे लेबल पे वर्क कर रहा है। सुपरवाइज लर्निंग में जो डाटा होता है वो एज अ सुपरवाइज फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था। फॉर एग्जांपल के अगर एक टीचर है एक स्टूडेंट है तो टीचर स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहा है, लाइक कि उसको ट्रेन कर रहा है कि उसने एक सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या मतलब कि उसको हर चीज़ समझा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डाटा एक सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहा है और जो हमारी मशीन है वो लाइक आ स्टूडेंट, ठीक है, जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं। सो हियर इज़ द पिक्चर्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। इधर एक पॉइंट लिखा है, इन द डाटा देयर इज़ ऑलवेज अ प्री डिफाइंड आउटकम्स, ठीक है। हमने बताया कि सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम पहले इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, मशीन को, मॉडल को, ठीक है। ये मॉडल मशीन वो है जिसे हमने ट्रेन करना है, ठीक है। हम ये हमारा जो एप्पल्स है, 3 एप्पल्स है, ये हमारा डाटा सेट है, ठीक है। ये हम इनपुट डाटा सेट भी देंगे और साथ हम उसको बताएंगे भी, उसकी आउटपुट भी बताएंगे कि ये हमारा एप्पल है, ठीक है। ये बेसिकली लेबल हुआ है, हमने दिस आर एप्पल, ये बेसिकली लेबल है, ठीक है। हम बता रहे हैं मशीन को कि ये डाटा है और इसकी ये आउटपुट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह हम बनानास रख देते 3, ठीक है, तो हम जब उसका डाटा देते तो उसके लेबल में हम क्या लिखते, दीज आर बनानास, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमने देखा था
कि हम लेबल डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमने बता दिया लेबल, ठीक है। जब हम मॉडल ट्रेन कर लेंगे, जब टेस्टिंग में हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये एप्पल एक दे रहे हैं, ठीक है। ये एप्पल हम जब मशीन को देंगे, मशीन को ऑलरेडी पता होगा कि उसने डाटा से क्या लर्न किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाटा है, ठीक है। अब मशीन ने इधर से लर्न किया, ठीक है। अब जब हम उसको एप्पल देंगे तो एप्पल वो चेक करेगा अपनी हिस्ट्री से और या अपने डाटे से कि इसकी लेबलिंग क्या है, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग एप्पल था तो वो हमें प्रोड्यूस कर देगा इट्स एन एप्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर बनानाज होते, ठीक है, 3 बनानाज होते, ठीक है, और हम उसको लेबल करते इधर बनाना, ठीक है, और इसको भी हम इधर एज अ इनपुट देते हैं, ठीक है। तो मशीन फिर क्या करती है, अगर हम इसको टेस्टिंग के दौरान हम इधर बनाना देते हैं ना, ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या देता प्रिडिक्ट करके, तो क्या ये एक बनाना है, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि क्लासिफिकेशन जैसी भी हो डाटा की, क्लासिफिकेशन ही मतलब कि लेबलिंग जैसी भी हो डाटा की, उस पे जो हम मॉडल ट्रेन करते हैं वो बेसिकली इस अप्रोच पे होता है कि हम उसको डाटा भी देते हैं, हम उसको आउटपुट भी देते हैं, और मॉडल हमें आंसर प्रिडिक्ट करके देता है। जो हमारे नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं उसमें हम प्रोग्राम देते हैं, ठीक है, इनपुट्स देते हैं और वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम डाटा दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, और प्रोग्राम वो जनरेट करके दे रहा है, ये जो प्रिडिक्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। 2 टाइप्स हैं सुपरवाइज लर्निंग के, एक क्लासिफिकेशन, एक रेग्रेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स आर यूज्ड व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगोरियल, which means there are two classes such as yes or no, ठीक है। इट्स मीन्स के क्लासिफिकेशन में हम यूज़ द डाटा लेबल डाटा करेंगे, क्योंकि हमारा सुपरवाइज लर्निंग है उसकी टाइप है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम उस डाटा सेट को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसकी क्लासेस बना के देन हम उस पर एल्गोरिदम ट्रेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इधर एक एग्जांपल है, ये देखें, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेंसर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सेंसर हैं, ठीक है, पोल्यूशन डिटेक्शन के लिए, हीट डिटेक्शन के लिए और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, और हर सेंसर क्वांटिटी में 10-15 है, ठीक है, और ये आपस में मर्ज हैं, ठीक है, मिक्स हुए हैं। तो हम ये समझ लें एक रॉ डाटा है। हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, हम इसके जो हीट डिटेक्शन है उसके सेंसर्स अलग कर देंगे, जो पोल्यूशन है उसके सेंसर्स अलग कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है उसके सेंसर्स अलग कर देंगे। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसकी क्लासिफिकेशन की। सो क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो डिस्क्रीट आता है। फॉर एग्जांपल यस आएगा या नो आएगा, ज़ीरो आएगा या वन आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल अब एक पर्सन है, हम उस पर अगर कोई हम ये एल्गोरिदम ट्रेन करते हैं कि अदर ये मेल और फीमेल है, ठीक है, तो रिज़ल्ट या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स, ठीक है, 3 एल्गोरिदम्स अभी लिखे हैं, इसके अलावा मोस्ट और बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम है। सो आई एम डिस्कस ओनली 3। फर्स्ट ऑफ ऑल नेव वाइज, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। नेव वाइज, neighbors classifier assume that the presence of a particular feature in a class is unrelated to a presence of any other features, ठीक है। सो हम नेव वाइज में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मार्केट में गए हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है कि मोस्टली मार्केट की स्ट्रेटजी ये होती है कि जिधर हमने ब्रेड रखा होता है, हम ब्रेड के साथ जैम रखते हैं या हम ब्रेड के साथ केचप रखते हैं, ताकि जो बायर है वो अगर ब्रेड बाय करने आ रहा है तो वो साथ
जैम और मतलब के चांसेस है वो जैम और केचप और बटर भी बाय कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम एक इंस्टेंस का दूसरे इंस्टेंस के दरमियान हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, प्रेजेंस फाइंड कर रहे हैं कि अगर ये होगा देन ये होगा, ठीक है। सो ये एक नेवा इसका फार्मूला है, पी सी ओवर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स और सी पी सी। ये पी बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऑफ अ टारगेट, ठीक है। अब इधर हम एग्जांपल करते हैं इसकी। सो हियर इज एग्जांपल। ये हमारे पास डाटा सेट है, ठीक है, जिसमें वेदर, ठीक है, सनी, ओवरकास्ट, रेनी, सनी, रेनी, सनी, ठीक है। अब ये लेबलिंग हुई है, जो मैं लेबलिंग की क्लासिफिकेशन में बात कर रहा था ना, उसमें सुपरवाइज लर्निंग में ये लेबलिंग हुई है, ठीक है। हमने इसको बता दिया कि अच्छा वेदर होगा तो पर्सन है वो क्रिकेट प्ले कर सकेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर ओवरकास्ट होगा तो क्रिकेट प्ले कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से हमने रिज़ल्ट की क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, लाइक कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। सनी देखेंगे, इस टेबल में आ जाए, ये वाले टेबल में। अच्छा, वेदर है, हमारे पास तीन ही कैटेगरीज हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेनी, ठीक है। तो हमने तीनों लिख ली। अब सनी में यस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब सनी कितने हैं, 1 2 1 2 3, ठीक है। और 3 में से यस कितने हैं, 1 2, ये नो है, ठीक है, एक यस है और दो नो है, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल हमारे पास नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, और ऊपर आता है नंबर ऑफ जितने जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ यस कितने हैं, 1, ठीक है। अब इसी तरह ही सनी की टोटल नंबर ऑफ नो कितने हैं, सनी 1 नो, ठीक है, 2 नो, ठीक है, 2 नो है और टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी है, 3, सो 2/3। अब सनी की ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है, ओवरऑल हम देखेंगे अब वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस डाटा सेट के अकॉर्डिंग टोटल हमारे पास इंस्टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नीचे 6 आ गया टोटल। अब इस 6 में से सनी कितने हैं, सनी हमारे पास है 1 2 3, तो इधर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम सेम एज इट इज़ ओवरकास्ट की फाइंड करेंगे, देन रेन फॉरेस्ट की फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट पे हमने ये फार्मूला देखा है ना, हम अब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला देखते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सनी के लिए फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सनी के लिए पहले हम हमारे पास जो फार्मूला था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी सी ओवर एक्स, ठीक है, ओके, पी सी ओवर एक्स, ठीक है। अब एक्स हमारे पास क्या होगा, हम एक्स हमारे पास होगा कि हम जिसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इधर कहने का मतलब है कि हम यस की प्रोबेबिलिटी अलहदा फाइंड करेंगे, ठीक है, और नो की प्रोबेबिलिटी अलहदा फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन होगा, फॉर एग्जांपल कि इस क्वेश्चन में मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ सनी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि सनी अगर वेदर होगा तो क्या मैं क्रिकेट खेलने जा सकूँगा कि नहीं जा सकूँगा, ठीक है। तो सनी की पहले हम यस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर नो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो पीछे डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से अब हम ये फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं। पी सी ओवर एक्स है, सी हमारा क्या है, जो इंस्टेंस जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, और एक्स क्या है कि जिसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करनी है, इधर यस के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर यस लिख देंगे, ठीक है। तो पी सनी ओवर यस, ठीक है, और इसके बाद इज इक्वल टू पी यस ओवर सनी, स्टैक पी सनी और ओवर पी यस, ठीक है। ये बेसिकली सारे का ओवर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज़ पुट की हैं, पी यस ओवर सनी, ठीक है। तो ये देखें
ये है यस, ठीक है, ओवर सनी। सनी की यस में प्रोबेबिलिटी ये वाली है, तो हम इधर ये पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पी सनी, ओवरऑल पी सनी की वैल्यू तो वो 3/6 है, तो हम इधर 3/6 पुट करेंगे। और इधर टोटल ऑफ पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू 1 2 3 4 3/6, ठीक है। तो ये हम इधर पुट कर देंगे। देन इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास आएगा आंसर 0.33, ठीक है। और इसी तरह ही हम नो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.66। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और इधर नो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इट्स मीन जब वेदर सनी होगा तो मैं बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली नेबर्स एल्गोरिदम। उसके बाद हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है डिसीजन ट्री, ठीक है। सो डिसीजन ट्री इज़ अ ट्री decision tree is a flowchart like tree structure where an internal node represent an attribute, the branch represent a decision rule and each leaf nodes represent outcomes, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आसान वर्डिंग में समझाता हूँ कि डिसीजन ट्री में क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन, एक इंस्टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ठीक है। यस की, नो की और वेदर ग्रेटर दैन इक्वल की, ठीक है। कुछ भी कंडीशन, इसमें मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास है एज है, ठीक है, ये हमारी होगी रूट नोड, ठीक है। अब इधर से ये कंडीशन आ रही है एज लेस दैन 18 और ये कंडीशन आ रही है एज ग्रेटर दैन 18, ठीक है। अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 16 है, ठीक है, तो इसमें से कौन सी सेटिस्फाई होगी, ये वाली, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई होगी तो हमारा फ्लो इधर आ जाएगा वेट पे। अब वो वेट चेक करेगा, वेट फॉर एग्जांपल हमारा वेट है 50 है, ठीक है। तो 50 में फिर अब वो इधर कंडीशन चेक करेगा लेस दैन 15 और ग्रेटर दैन 16, लेस दैन 16 और ग्रेटर दैन 16। तो हमारा लेस दैन 16 है तो हमारा फ्लो इधर आ जाएगा, तो ये बता देगा कि लो रिस्क है हार्ट अटैक्स का, ठीक है। अब ये हमारा वर्क फ्लो का रहा है डिसीजन ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इधर हमारे पास एज होती 35, ठीक है, 35 होती तो हमारा फ्लो इधर के बजाय इधर रीड्राइव हो जाता, ठीक है। तो एज अब 35 है तो इधर आ गया, अब वो चेक करेगा कि वेदर स्मोकर है और नो है, ठीक है। तो स्मोकर अगर नो हुआ तो लो रिस्क हो जाएगा, अगर यस हुआ तो हाई रिस्क हो जाएगा। बेसिकली हम इधर अपने डाटा का फ्लो बता रहे होते हैं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल ट्रेन करके प्रेडिक्शन निकालते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट इज बेसिकली कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्री, ठीक है। अब डिसीजन ट्री में हमने देखा कि हम बेसिकली एक ट्री बनाते हैं जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे रहा होता है। अब रैंडम फॉरेस्ट क्या है, रैंडम फॉरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिसीजन ट्री है ना, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट के हम पहले कंपोनेंट देख लेते हैं, रूट नोड, सिलेक्शन, स्प्लिटिंग, ठीक है, और रिकर्सिव प्रोसेस और लीफ नोड, ठीक है। अब ये एक स्ट्रक्चर है रैंडम फॉरेस्ट का, ठीक है। अब ये मैं समझाता हूँ, जैसे पीछे समझाया कि डिसीजन ट्री, ठीक है, उसमें हम एक क्लासीफाई मतलब कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक डिसीजन ट्री अलग है, ये एक डिसीजन ट्री अलग है, इधर मल्टीपल डिसीजन ट्री और होंगे और ये एक डिसीजन ट्री अलग है, ठीक है। अब ये डिसीजन ट्री कैसे बने हैं, ठीक है। ये डिसीजन ट्री, अब हमारा जो डाटा सेट है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ये डाटा सेट है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में हम क्या करते थे, हम पूरा डाटा सेट लोड करते थे और देन उस पर ट्रेनिंग करते थे। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट में हम इसको स्प्लिट कर देते हैं डाटा को पार्टीशंस में, ठीक है। पार्टीशन में स्प्लिट करके देन ईच पार्टीशन एक अलग डिसीजन ट्री परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इस
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा सेट है, ठीक है। अब ये दो पार्टीशंस की हैं। अब ये पार्टीशन एक अलहदा ट्री बनाएगा, ये पार्टीशन अलहदा ट्री बनाएगा। ये अलहदा डाटा पे ट्रेन होगा, ये अलहदा डाटा पे ट्रेन होगा। देन हम इनकी आउटपुट मर्ज करेंगे, ठीक है। और जिसमें मेजॉरिटी होगी हम उसको वैल्यू को रखेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने नेबर्स में किया था, ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 आई थी, ए की 0.6 आई थी, तो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी हमने उसको रखा था। इसमें क्या होगा कि जिस आउटपुट की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी हम वो आउटपुट रखेंगे। इधर तो दो है, ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज बन सकते हैं, ठीक है। अब रैंडम फॉरेस्ट हमें क्यों ज़रूरत पड़ी रैंडम फॉरेस्ट की? क्योंकि प्लस जो डिसीजन ट्री है उसमें क्या होता है कि हमारा जो लार्ज डाटा सेट होता है ना वो बहुत मुश्किल एग्जीक्यूट हो रहा था। मॉडल को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लार्ज डाटा सेट जब हम इंपोर्ट करते हैं तो सम टाइम्स ऐसा होता है हमारा मॉडल रॉन्ग डायरेक्शन पे ट्रेन हो जाता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर हमारी जो प्रिडिक्शन है वो भी रॉन्ग आती है। अब रैंडम फॉरेस्ट में एक बेनिफिट्स ये है कि हम जो हमारा पूरा डाटा सेट है हम उसको स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट पार्टीशंस में, ठीक है। देन ईच पार्टीशन क्रिएट एन डिफरेंट ट्रीज है। देन डिफरेंट ट्रीज प्रोड्यूस रिजल्ट एंड देन वी फाइंड द मेजॉरिटी, ठीक है। सो बेसिकली हम डाटा सेट को स्प्लिट करते कैसे हैं? अब स्प्लिटिंग फॉर एग्जांपल हमारी हो सकती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिटिंग। जैसे हम उसके रिग्रेशंस के थ्रू कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, कुछ फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं। रिग्रेशंस में कैसे होगा कि हम एक इंस्टेंस का दूसरे इंस्टेंस के साथ रिलेशन के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये डिपेंड कर रहा है तो इसका डाटा सेट अलग बना देते हैं, अगर नहीं डिपेंड कर रहा तो इसका अलग, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन रिग्रेशंस, ठीक है। तो ये रिग्रेशंस क्लासिफिकेशन की जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग है उसकी सेकंड टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन जो हमने अभी डिस्कस की, सेकंड टाइप है रिग्रेशंस, ठीक है। रिग्रेशंस में क्या होता है कि इसमें भी लेबल डाटा होता है, लेकिन रिग्रेशंस में हम क्लासिफिकेशन में तो हम लेबलिंग करते हैं ना, रिग्रेशंस में हम क्या करते हैं? रिग्रेशंस में हम एक ऑब्जेक्ट का एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम रिलेशंस फाइंड करते हैं, ठीक है। Regressions is a type of supervised learning in machine learning that helps in mapping a predictive relationship between one dependent variable and one to many independent variables, ठीक है। For example, if we ask what is temperature today, so it will be 80 degree, we can't say it like 80% hot, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था? हमने डिस्क्रीट आउटपुट ली थी, यस होगा या नो होगा। लेकिन रेगुलेशन में क्या होता है? हम वैल्यूज ऐसे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन है कि टुडे वेदर क्या है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हॉट है कोल्ड है, ठीक है। हम करेंगे 70% हॉट है 80% कोल्ड है, ठीक है। या प्रोबेबिलिटी, सो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 80% हॉट है या 20% कोल्ड है, ठीक है। ये बेसिकली ई क्लासिफिकेशन में ही आ जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिक वैल्यू बोल सकते हैं इस तरह, लाइक कि जब जैसे क्वेश्चन है कि हमारी हाइट क्या है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी हाइट 10% या 20%, ठीक है। हम कहेंगे 5.2 समथिंग या 5.3, ठीक है। तो ये एक फिक्स वैल्यू है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो रिग्रेशन में क्या होता है? हमारी ऐसी वैल्यूज प्रेडिक्ट होती हैं। ओके, सो हेयर इज द एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम प्रेडिक्टिंग सैलरी बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सैलरी जो हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन फाइंड करेंगे ना वो हमारा रेगुलेशन में आएगा, ठीक है।
सो रिग्रेशंस के 3 एल्गोरिदम है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन क्या होगा? लीनियर रिग्रेशन होगा कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल का वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशन। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, और इसी की एक टाइप है मल्टी लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, उसमें हम क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और उनके दरमियान हम रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, so linear regression shows the linear relationship between the independent variable x-axis and dependent variable y-axis, hence called linear regression। ठीक है, तो बेसिकली जब हम linear regressions का मैप करते हैं ना, तो ये हमारी जो लाइन है ना, ये जो शो हो रही है, ये हमारी होती है लीनियर regressions लाइन। ठीक है, ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन होती है और हमारा इधर होता है हमारा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि लीनियर रिग्रेशन की। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल के एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो 2 एक्सपीरियंस होगा तो सैलरी इंक्रीज कितनी होगी, अगर 4 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस का सैलरी का एक्सपीरियंस के साथ रिलेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो हमारी सैलरी कितनी प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि 40,000। ठीक है, और अगर हमारे पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो प्रोबेबिलिटी चांसेस है हमारी सैलरी 60,000। ठीक है, सो हेयर इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, जैसे हमारा ये पिज़्ज़ा की एग्जांपल है। ठीक है, अब डायमीटर है पिज़्ज़ा का 8 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच है। ठीक है, तो हम दूसरा कॉलम है प्राइस। ठीक है, प्राइस डॉलर में है। ठीक है, $10 है 8 इंच की, 10 इंच की $13 है, 12 इंच की $16 है। ठीक है, सबसे पहले हम मीन एक्स निकालेंगे। मीन एक्स क्या, हमारा एक्स जो है उसका मीन क्या होता है? 12 प्लस 10 22 प्लस 8 30, तो 30 ओवर नंबर ऑफ आइटम्स 3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है मीन। ठीक है, और इसी तरह ही हम मीन वाई निकालेंगे। ठीक है, ये ठीक है, फिर डेविएशन। ठीक है, डेविएशन क्या होता है? मीन में से हमारी एक्चुअल वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेविएशन आ गई एक्स की, ये डेविएशन वाई की। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा प्रोडक्ट का कॉलम आ गया। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, अब इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास इधर आ गया। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो जो हमारा एक्स का डेविएशन है ना, उसका स्क्वायर इस कॉलम में आ गया। सो अब इसमें हम एक चीज़ फाइंड करते हैं, एम बेसिकली हमारी स्लोप होती है। ठीक है, अब एम जो फाइंड करेंगे हम, उसका फार्मूला होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस। ठीक है, जो कि हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन 12 था, और ओवर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका टोटल का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका सारे का सम हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, तो ये बेसिकली 12/8 आ गया। ठीक है, और इसको सोल्व किया 1.5, तो m की वैल्यू 1.5 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हम b निकालेंगे। b हमारा क्या होगा? b हमारा मीन ऑफ y, ठीक है, माइनस m स्टैटिक मीन ऑफ x। ठीक है, ये b बेसिकली हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं बी की वैल्यू। ठीक है, तो मीन ऑफ वाई हमारा क्या होगा? 13। ठीक है, जो हमने इधर फाइंड किया। ठीक है, माइनस एम स्टैटिक मीन ऑफ एक्स, तो एम हमारे पास आ गया 1.5। ठीक है, एक्स आ गया हमारे पास
मीन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 10, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई -2, ठीक है। इट्स बेसिकली कि अगर डायमीटर 0 होगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -2। फॉर एग्जांपल मतलब कि 0 वैल्यू, ठीक है। हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी मेन इक्वेशंस होती है ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। अब स्पेसिफाई करते हैं हमारे पास 20 इंच का पिज़्ज़ा है, ठीक है। पिज़्ज़ा 20 इंच का है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, हमारी m की वैल्यू आई थी 1.5, ठीक है, 1.5। और x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास वो होगा जिसकी हमने फाइंड करनी है प्राइस, ठीक है। और -b होगा जो हमने फाइंड किया था मिनिमम, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $28, ठीक है। और ये ग्राफ है, ठीक है। अब एज़ कम्पेयर टू हमने जो पहले लीनियर का ग्राफ देखा था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इधर भी इंस्टेंस है, ठीक है। अब वो क्या था बेसिकली, वो ये हमारे लाइन है ना, रिग्रेशन लाइन, ठीक है। तो ये हमारा डाटा पूरी लाइन पे फिट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो था ना, ये डाटा, ये हमारा अनफिट डाटा था, अनफिट, ठीक है। अब इसमें इसमें जो ये डाटा और लाइन के दरमियान ये डिस्टेंस है ना, ये हमारा एरर होता है, ठीक है। जब लार्ज डाटा सेट होता है ना तो हमारे पास ये एरर मतलब कि ये आते हैं, ठीक है। अब इधर हमारे पास स्मॉल डाटा सेट था, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के मतलब के डिस्टेंस नहीं आए। तो ये रिग्रेशन लाइन कैसे हुई है, फॉर एग्जांपल 8 पे हमारे पास वैल्यू थी 10, ठीक है। 10 पे वैल्यू थी हमारे पास 13, 10 पे 13, ठीक है। और हमारे पास 12 पे कितनी है, 12 पे हमारे पास है 16, ठीक है। इसी तरह जब 20 पे हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 28, मतलब कि 20 इंच के हमारे पिज़्ज़ा पे हमें वैल्यू मिलेगी 28। तो ये हमारा एक इंस्टेंस इधर आ जाएगा, एक पॉइंट, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, ठीक है। सो हमने पीछे अभी देखा कि हमारे पास ना अनफिट डाटा आ जाता है। जब हमारे पास लार्ज सेट ऑफ डाटा होता है ना तो वो सम पॉइंट्स अनफिट्स हो जाते हैं। तो उन अनफिट्स को हम कवर करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक हम फंक्शन यूज़ करते हैं सिग्मॉइड का। सिग्मॉइड का फंक्शन क्या करता है कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसको हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाता है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू जो 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, को हमेशा वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में लाया करेगी। ये अकॉर्डिंग टू होता है सिग्मॉइड, ठीक है। तो सिग्मॉइड जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारी कर्व्स को ये ऐसी बनती है, ठीक है। अब ये कर्व्स ऐसी क्यों बनी है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो डाटा था पहले हमारी लीनियर रिग्रेशन की कर्व सीधी थी, ठीक है। अब इसकी हमारे पास इस तरह आ गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डाटा इधर था, ठीक है, कुछ इधर था, ठीक है, कुछ हमारे पास इधर है, ठीक है, और कुछ इधर, ठीक है। अब जब लीनियर रिग्रेशन करेंगे तो ये तो हमारे डाटा लाई आ गए, ठीक है, लाइन पे, ठीक है, लेकिन ये हमारा अनफिट हो गया, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।